गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों को। सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। जो भी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो आज का टॉपिक है, हर एक टॉपिक का कोई ना कोई वैल्यू होता है। या तो वो करंट अफेयर्स है या तो कोई चीज न्यूज में आई है इसीलिए वो न्यूज में है। ठीक है। अब ये जो करंट अफेयर है ना, जो आप पढ़ोगे, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में जो पढ़ोगे, इसका जो है ना तीन पहलू है। एक तो पहला पहलू फर्स्ट, इसका जो है वो आप कह सकते हो स्टैटिक्स। दूसरा इसका 15 फाइनेंस कमीशन। एंड तीसरा पहलू है जो अगले साल से लागू होगा, वो है 16 फाइनेंस कमीशन। अब ये न्यूज चर्चा में क्यों आई है? ये टीजर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, तो वो जो न्यूज क्यों चर्चा में आई है और ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बीच में आपको पता चलेगा, लास्ट होते होते पता चलेगा। तो थोड़ा सा सब्र करें, मैं बताऊंगा क्यों ये चर्चा हो गया। तो हम पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है। ये न्यूज एनआईसीएल एओ में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो इसको पढ़िए, आपको हर एक चीज पढ़ना जरूरी है। कोई भी न्यूज को पढ़ने का तरीका मैं आज आपको 3 टाइप से बताऊंगा कि एक एक न्यूज की कितनी बड़ी रिस्पेक्टफुल हो सकती है, आप उसमें क्या क्या पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे ये फाइनेंस कमीशन है, अब सबसे पहले स्टैटिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेवेन्यू शेयरिंग करना बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप सुनते होंगे कि सरकार ने यूपी को इतना पैसा दे दिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट को इतना पैसा दे दिया। इसी का काम होता है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब जीएसटी पे करते हो आप, ये सब करते हो, तो उसी का वो बंटवारा करता है कि कितना जाना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है। ये सिंपल से समझ लीजिए, फाइनेंस कमीशन का मीन्स होता है रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। गॉट इट? अब आइए, कंस्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा ये बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। व्हाट इट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। कहां पे ये मेंशन है, कहां पे ये कंस्टिट्यूटेड है? आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है। ठीक है। आर्टिकल 280 के अंदर ये भी ध्यान रखना, हर एक चीज को, एक एक पॉइंट्स को। फर्स्ट टाइम कब कमीशन हुआ था, फर्स्ट टाइम ये कब आया था फाइनेंस कमीशन? 22 नवंबर 1951 में, ये याद रखिएगा। इसी साल 1951 में ही आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। मैं जीके वीके पढ़ रहा हूं तो थोड़ा बहुत बता देता हूं। इसी टाइम में 1951 में ही आपका आम चुनाव हुआ था, फर्स्ट आम चुनाव हुआ था। ठीक है। ये भी याद रखिएगा इसी के साथ। ओके। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे जब ये फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ था? तो केसी नियोगी जी थे, केसी नियोगी जी। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक्स। अब आइए, जो अभी प्रेजेंटली 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि आपको इस 2025-26 के लिए चल रहा है, उसमें 15 फाइनेंस कमीशन कब बना था? ये 2019 में बना था, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ये 5 साल के लिए बनता है फाइनेंस कमीशन, 5 इयर्स के लिए बनता है। टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है। 2019 में बना, कोविड-19 के कारण वो टल गया, लागू नहीं हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो 2021-22 से 2025-26 में लागू हुआ। ठीक है। चेयरमैन कौन है उस टाइम? अभी नंद किशोर सिंह है, जो 15 फाइनेंस, ये याद रखिएगा, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंद कुमार सिंह जी। बस इतना याद कर लेना और 15 फाइनेंस कमीशन खत्म। अब आइए, जो अगले साल से लागू होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ध्यान देना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। मान लीजिए 16 फाइनेंस के बारे में लिख दिया क्वेश्चन में, आपसे पूछ लिया कि बताओ 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, तो फिर आप कहते हो कि भाई हम पढ़े ही नहीं करंट अफेयर। तो भाई करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत टाइम देना पड़ेगा। अब आइए 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका? 1 अप्रैल 2026 से, देखिए अगले साल से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 इयर्स का टर्म होता है, ये याद रखिएगा। 5 इयर्स का टर्म होता है, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक। ओके। चेयरमैन कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया जी होंगे, ये भी याद रखिएगा। अरविंद पनगड़िया जी जब ये चेयरमैन बने थे ना, तो ये न्यूज चर्चा में बनी थी। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है इससे, याद रखिएगा। फुल टाइम मेंबर्स कौन है? यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स हैं एनी जॉर्ज और मनोज पांडा जी, 2 लोग फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और पार्ट टाइम मेंबर्स कौन है? यहीं पे आपको इस न्यूज का अहमियत समझ में आएगा, क्यों चर्चा में है। सबसे पहली बात है सोमिया कांति घोष जी, जो पिछले ईयर ही बनी थी इसके चेयरमैन। और कल बना है टी रविशंकर जी, जो हमारे रिजर्व बैंक के क्या बोलते हैं उसको यार, उसको बोलते हैं जैसे गवर्नर होता है,
ये उप गवर्नर कह सकते हैं इसको, उप गवर्नर ही है, अरे गवर्नर क्या बोलते हैं यार, उप गवर्नर नहीं बोलते हैं, सॉरी डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर। ये कल या परसों बने हैं, इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। टी रविशंकर, ऐसा मत सोचिएगा कि डिप्टी गवर्नर से रिजाइन कर रहे हैं, वो भी पोस्ट होल्ड करेंगे। इसमें भी है, क्या है, पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स में भी दो लोग हैं, सौम्या कांति घोष जी हैं, जो पहले ये एसबीआई और एसबीआई वगैरह में काम कर चुकी है, ठीक है। तो ये पिछले ईयर बनी थी, और इस बार जो अभी बना है 2 डेज पहले, जो जून 2025 के 2 रोज पहले टी रविशंकर जी बने, जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। बाकी इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे जी। ऋत्विक रंजनम पांडे जी, देखिए पूरा फिल्म का देखिए क्लाइमेक्स आपको लास्ट में पता चला कि इस न्यूज का वैल्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, आप एक चीज पूछोगे कि आप देखो फाइनेंस कमीशन में मेंबर कितने होते हैं, पता है 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर में से फुल टाइम मेंबर्स 2 गो होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर्स 2 गो होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा पिक्चर, स्टार्टिंग कैसे हुआ, फिर आपको क्लाइमेक्स बीच वाला जो मिड पोर्शन होता है, इंटरमिशन जिसको बोलते हैं, वो कैसा रहा, फिर आते आते क्लाइमेक्स में आपको पता चला रहेगा मेन पिक्चर का हीरो तो टी रविशंकर जी थे, ठीक है। तो ये पता चला कि अच्छा स्टोरी यहाँ पे रिवील हुई। तो ये होता है एक पिक्चर बनाने का, करंट अफेयर्स बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है फाइनेंस कमीशन, आपको मैंने बता दिया, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और यहाँ से हो सकता है मैं भी क्वेश्चन पूछे आपसे, और क्वेश्चन पूछने का तरीका इस पार्ट से भी पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन पार्ट से भी पूछ सकता है, इंटरमिशन पार्ट से भी पूछ सकता है, क्लाइमैक्स पार्ट से भी पूछ सकता है। तो आप पे छोड़ते हैं कि आपको फिल्म में किस जगह से पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एक फिल्म को देखने में 2 घंटा देते हो तो उसमें आप पूरे पिक्चर को देखते हो, स्टार्टिंग के भी देखते हो, इंटरमिशन को भी देखते हो, क्लाइमैक्स देखते हो, तब थिएटर से बाहर आते हो। तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर आपको अच्छी लगी। अब इसके आगे और बताऊंगा, अभी आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, लोन टू वैल्यू। आज आया आपको एक और आरबीआई सर्कुलर है, वो है आपका एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग कि 75% उसको घटा के 60% कर दिया गया। ये बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे आप लोग प्यार दिखाओगे तो मैं इस टाइप की करंट अफेयर्स जो थोड़ी सी टफ लगती है, जो लगता है कि हाँ यहाँ से डीप में नॉलेज पूछ सकता है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पे प्लीज जुड़िए, कमेंट बॉक्स में पिन रहता है, ओके, गुड लक।